मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश पावन उत्सव सारे ही सिख जगत में बड़े श्रद्धा और प्रेम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं समूची संगत को धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश गुरुपुरब के उपलक्ष्य में लख लख बधाई देता हूँ। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सारे जगत के ऊपर यह बहुत बड़ा उपकार किया है, जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपादन करके उस महान पोथी को जिल्द बंद करके एक महान ग्रंथ का रूप देके 1604 ईस्वी के अंदर श्री हरमंदिर साहब अमृतसर साहिब में इसका पहला प्रकाश करवाया। पहले मुख्य ग्रंथी के रूप में बाबा बुढ़ा जी को सेवा बख्शी हुक्मनामा लिया गया और उपदेश किया गया। इस प्रकार से यह पहला प्रकाश प्रतीक के रूप में हर साल मनाया जाने लगा। फिर से मैं सभी संगत को इसकी बधाई देता हूँ। और जो हमारी लड़ीवार विचार चौपाई साहब की चल रही है, परसों जहाँ पर हमने पंक्तियाँ छोड़ी थी उसके आगे आज हमें विचार चिंतन करना है। आगे एक सवैया है जिसके बाबत गुरुदेव जी कथन करते हैं। सवैया छतरी को पूत हाँ, बामन को नह, कैतब आवत है जो करो। गुरुदेव जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं एक क्षत्रिय का पुत्र हूँ। धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज क्षत्रिय थे। कहते हैं कि मैं भी क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का बेटा हूँ, पुत्र हूँ। बामन कौन है? मैं ब्राह्मण का पुत्र नहीं हूँ। कैतब आवत है जो करो, कि जो मैं ब्राह्मणों के जैसे कोई तप करूं, कोई बैठ करके तपस्या करूं, ये मुझे नहीं आता। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध भूमि में जाकर के लड़ना, वीर गति को प्राप्त होना, विजय श्री को प्राप्त करना और देश और धर्म के लिए युद्ध करना, ये क्षत्रिय का काम है। तो वह विचार को गुरुदेव जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मण का बेटा पुत्र नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय का पुत्र हूँ। और इसलिए ये जो जब तब करते हैं, ये जो माला फेर लेते हैं ब्राह्मण लोग, वह मुझे नहीं आता। मैं किस प्रकार से उसको करूँ? फिर आगे कहते हैं, अरे और जंजाल जितो ग्रह को, तो है त्याग कहाँ चित्तता में धरो। जितने भी और जंजाल सारे जितने हैं, ग्रह के गृहस्थी के, इसके अंदर फंस के परमात्मा तो है त्याग। परमात्मा मैं तेरा त्याग करके कहाँ चित्तता में धरूं। आप ही बताइए कि गृहस्थ की छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में पड़कर मैं किस प्रकार से परमात्मा आपके नाम का विस्मरण करके चित्तता में धरूं। उन छोटे छोटे कामों में मैं अपना मन लगाऊं, क्योंकि मन लगाने के लिए तो केवल और केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा के नाम का सिमरन है। जहाँ पर मन लग जाए तो सही जगह पर मन लग गया, ऐसा माना जाए। तो गुरुदेव जी कथन करते हैं कि इतने जंजालों के अंदर में फंस के क्यों प्रभु के नाम का विस्मरण करके इन चीज़ों में मैं अपना चित्त लगाऊं। ये हर एक गृहस्थी के लिए, हर एक क्षत्रिय के लिए, हर एक वीर के लिए गुरुदेव जी महाराज ने ऐसा उपदेश किया है। फिर आगे कहते हैं, अब रीझ का देहो वह हमको, जो हो विनती कर जोर करो। परमात्मा अब रीझ का अर्थ है प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, देहो वह हमको, वही वस्तु दो, वही चीज दो, वही अवस्था दो जिसकी मैं आपसे मांग कर रहा हूँ। जो हो विनती कर जोर करो, मैं अपने हाथ को जोड़कर परमात्मा आपसे विनती कर रहा हूँ। कर जोर, कर का अर्थ है हाथ,
जोड़ का अर्थ है जोड़कर। मैं अपने हाथों को जोड़कर ऐ परमात्मा आपसे जो विनंती कर रहा हूँ उस विनंती को आप पूर्ण कीजिए। मेरी इच्छा जो है वह पूर्ण कीजिए। इच्छा क्या है? हर एक क्षत्रिय की जो इच्छा है गुरु महाराज यह अपने पर घटित करके प्रत्येक गुरसिख को, जो वीर गुरसिख है, जो आज भी हम देखते हैं देश की सीमाओं पर सीना तान के शत्रुओं के गोलियों को अपने छाती पर झेलते हैं और देश की रक्षा करते हैं, ऐसे जो गुरसिख है, क्षत्रिय है, वीर है, उनके लिए कहते हैं अपने आप पे घटाकर जब आओ की औध निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। कहते हैं कि जब मेरे जीवन का अंत समय आएगा, जब आओ की अर्थ है जब मेरे जीवन का औध समय, निदान आखिर का समय, कुल मिलाकर अर्थ होगा जब मेरे जीवन का अंतिम समय आएगा तो उस समय गुरु महाराज कहते हैं कि एक वीर की इच्छा क्या होनी चाहिए? अत ही रण में तब जूझ मरो। मैं रणभूमि में अपने बैरियों से, शत्रुओं से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, वहीं पर मेरे प्राण जो है वह युद्ध भूमि में धर्म युद्ध करते हुए न्यौछावर हो जाए, ऐसी गुरु महाराज जी बेनती कर रहे हैं उस अकाल पुरख परमात्मा को। आगे एक छोटा सा दोहरा है, कहते हैं दशम कथा भागवत के भाखा करिए बनाए। ये जो दशम कथा, दशम स्कंद भागवत पुराण का दशम स्कंद है, दशम अध्याय है, यह जो वाणी कृष्ण अवतार की इससे पहले जो लिखी जा चुकी है उसके बारे में कहते हैं दशम कथा भागवत की। भागवत की का अर्थ है जो भागवत पुराण है उसके दशम स्कंद का जो भाखा है, जो भाषांतर है, वह मैंने किया है भाखा करी बनाए। मैंने उसको संस्कृत से पंजाबी भाषा और ब्रज भाषा के अंदर मैंने उसका अनुवाद किया है। अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाय। यह करने के पीछे मेरा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक ही उद्देश्य है, अवर वासना नाहे प्रभ, मेरी कोई और इच्छा नहीं है। हे प्रभु, हे अकाल पुरख परमात्मा, धर्म युद्ध के चाय, केवल धर्म युद्ध करूं यही मेरी इच्छा है। और अपने सभी गुरसिखों को गुरु महाराज ने यही सिखाया है कि धर्म युद्ध के लिए मेरा गुरसिख हमेशा ही तैयार रहे। आज इतना ही, आगे के विचार लगातार चलती रहेगी, जिसके विचार मैं परसों आपके समक्ष रखूंगा। धन्यवाद। गुरु राखा।